नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को आयोजित किया। इस दौरान अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, लेकिन सरकार ने आम जनता की परेशानी कम करने के लिए कई कदम उठाए और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई। एलपीजी आपूर्ति में अस्थायी कटौती के बाद अब स्थिति सामान्य हो गई है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन पर्याप्त है। ऑनलाइन बुकिंग 98% और ओटीपी आधारित डिलीवरी 92% तक पहुंच गई है। साथ ही 14 मार्च से अब तक करीब 1,06,000 टन कमर्शियल एलपीजी की बिक्री हुई है और 5 किलो सिलेंडर की आपूर्ति भी बढ़ाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेस्ट एशिया में इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हमारी सप्लाईज भी अफेक्ट हुई हैं, परंतु भारत सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि आम जनता को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। इसी के चलते कुछ कदम भी लिए गए हैं, जैसे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है। कमर्शियल जो खासकर एलपीजी कंज्यूमर्स को थोड़ा सा कटौती करते हुए 70% एलपीजी गैस दी जा रही है। हमारे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक है और कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह हमारे पेट्रोल पंप पर भी पर्याप्त डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है और वहाँ पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नॉर्मल है और ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक हो गई है। इसके अलावा 92% तक सप्लाईज हमारी ओटीपी कोड के द्वारा की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% तक रेस्टोर की गई है और इसमें हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, होटल, ढाबा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, पैकिंग, फार्मा, माइग्रेंट लेबर सभी को प्रायोरिटी दी गई है और 14 मार्च से लगभग 1,06,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। प्रतिरोज लगभग 6,500 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हो रही है। 5 किलो के सिलेंडर में जैसे भारत सरकार के संज्ञान में आया कि इसको लेकर माइग्रेंट लेबर और स्टूडेंट्स को 5 किलो का सिलेंडर खरीदने में कुछ परेशानी आ रही है, तो इसके बाद कई सारे स्टेप्स लिए गए। 5 किलो के सिलेंडर की सप्लाई को डबल किया गया। इसके साथ ही यह सुगमता से प्राप्त हो, इसके लिए भी कई स्टेप लिए गए और ये इंश्योर किया गया कि 5 किलो के सिलेंडर को खरीदने के लिए कोई आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी। आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके साथ ही जानकारी बढ़ाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार अवेयरनेस कैंप कर रही हैं। पिछले 7 दिनों में 2400 से अधिक अवेयरनेस कैंप किए जा चुके हैं। हर रोज लगभग 1 लाख के आसपास 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो रही है। कल लगभग 1,10,000 सिलेंडर्स की सेल हुई और 23 मार्च से लगभग 11 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर भी घरेलू उपयोग को प्रायोरिटाइज किया गया है। इसके अलावा जो ग्रिड पर इंडस्ट्रीज हैं उनको भी 80% गैस देने की बात कही गई है। अवेलेबिलिटी के आधार पर फर्टिलाइजर्स को भी 95% तक सप्लाई रेस्टोर की गई है और स्कूल, कॉलेज, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मा इत्यादि को भी 100% सप्लाई देने के लिए सीजीडीज को कहा गया है। आप जैसे जानते हैं कि इस मीटिंग के माध्यम से भी और अदरवाइज भी ऐसे लोग जो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं उनसे अपील की गई है और इससे न केवल एलपीजी पर दबाव कम होगा बल्कि एक मोर एफिशिएंट फ्यूल का ऑप्शन भी मिलेगा। मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि पिछले लगभग 5 हफ्ते में लगभग 4,05,000 नए एलपीजी कनेक्शन गैसीफाई हुए हैं। इसके अलावा 4,41,000 नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं और राज्य सरकारों से, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से भी लगातार
सहयोग मिल रहा है और आशा है कि पीएनजी नेटवर्क का एक्सपेंशन और तेजी से होगा। घरेलू बाजार में सप्लाई को सुव्यवस्थित करने के लिए भी कई स्तर पर कदम लिए गए हैं। राज्य सरकारों से लगातार बातचीत हो रही है। सभी राज्यों में कंट्रोल रूम स्थापित हैं। जिला लेवल पर भी मॉनिटरिंग कमेटीज का गठन किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ पीएसयू ऑफिसर्स भी लगातार निगरानी रख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल भी लगभग 3,800 रेड्स हुई और लगभग 450 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। अभी तक 950 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं और 229 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी लगातार इंस्पेक्शन कर रही हैं। लगभग 2100 शो कॉज नोटिस दिए गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को और लगभग 53 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र